अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जुपिटर एंड पाइसेस के लिए है जो 2022 का सबसे बड़ा ट्रांजिट है और ये ऑलमोस्ट 2022 में हर टाइम ही तकरीबन दिसंबर तक ये ट्रांजिट रहेगा। हम स्टार्ट करेंगे डेट्स के साथ। तो 29 दिसंबर 2021 को जुपिटर पाइसेस के अंदर आया और ये तकरीबन 20 दिसंबर 2022 तक ही जो है वो पाइसेस के अंदर रहेगा। ये एक लकी ट्रांजिट माना जाता है क्योंकि पाइसेस इज रूल्ड बाय जुपिटर और अभी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये आपके लिए लकी हो सकता है। मगर उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं वेस्टर्न ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी यूज करती हूँ और ये होल साइन सिस्टम है और ये आपके वैदिक या इंडियन एस्ट्रोलॉजी से बहुत डिफरेंट है। स्टार्ट करते हैं जुपिटर के बारे में। तो जुपिटर रिप्रेजेंट करता है लीगल सिस्टम को, एक्सपेंशन को, फॉर्चून को, गुड लक को, अपॉर्चुनिटीज को, हायर सेल्फ को, हायर एजुकेशन को, ट्रैवलिंग को, क्रॉस कल्चर को। और पाइसेस डिफाइन करता है एस्केपिज्म को, स्पिरिचुअलिटी को, आपके जो जितनी भी हीलिंग है उसको रिप्रेजेंट करता है, इल्यूजन्स को, फैंटेसी वर्ल्ड को। सो ये दो ट्रांजिट एक साथ हो रहे हैं। इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी जानते हैं। लास्ट टाइम जब पाइसेस जुपिटर में गया था वो था 2010। तो 2010 के अंदर बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए थे जिसके अंदर आपको इस ट्रांजिट की कुछ खास चीजें नजर आएंगी। मगर अगर हम इसको जुपिटर को लें तो जुपिटर जिस चीज को भी टच करता है उसको एक्सपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल थिंक जुपिटर इज ओनली गुड थिंग्स, इट्स ऑल गुडी बट देन देयर इज अ डार्क साइड टू जुपिटर ऑल्सो, जिसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो सकती है, कोई एक्सट्रीमिज्म हो सकता है, कोई ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है किसी बात से रिलेटेड, लेजीनेस हो सकती है, या आप किसी चीज को ओवर एस्टिमेट भी कर सकते हैं। तो जुपिटर की ये दूसरी साइड भी होती है। इसी साल के अंदर 12 अप्रैल को जुपिटर कंजंक्शन करेगा नेपच्यून के साथ, जो कि अगेन दैट्स एन आर्केटाइप ऑफ इल्यूजन्स, इट्स एन आर्केटाइप ऑफ ड्रीम्स, सबकॉन्शियस माइंड। और ये साल अगर हम बात करें तो दिस इज अ गुड ईयर टू बी इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। जितने एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, जितनी भी हमारी आर्ट इंडस्ट्री है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि उस टाइम के अंदर यानी कि अप्रैल के अराउंड ये इंडस्ट्री काफी बूम करेगी। पाइसेस की बात करें तो ये थोड़े से गेम्स भी आपके आ सकते हैं, जैसे आप कोई भी ऐसी चीज जो कि आपका रियलिटी से टच छोड़ दे वो पाइसेस से के अंडर आती है। और नेपच्यून अगेन इज रूल्ड बाय पाइसेस, तो कोई ऐसे गेम्स बन सकते हैं जिससे आपका वर्ल्ड से रिलेशन जो है वो टूट जाए या एस्केपिज्म हो जाए, या कोई बहुत ज्यादा कल्ट्स आ सकते हैं जो कि डिलूजनल हों, या कोई फेक गुरुज आ सकते हैं, कोई फेक कोचेस आ सकते हैं, लाइफ कोचेस। यानी आपको याद होगा कि एक टाइम था कि जहाँ पे बहुत फेक कोच, लाइफ कोच आते थे, जैसे जिनके ऊपर कंट्रोवर्सीज भी होती थी, कल्ट्स बन जाते थे, रिलीजियस कल्ट्स होते थे जिसके अंदर अजीब एक्टिविटीज भी होती थी। इसके अलावा फ्रॉड्स, और ये ट्रांजिट डिफाइन करता है थोड़ी फ्रॉड्स को या फिर डिसीट्स को या लाइंग को। ये साइन आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एरीज से। मगर इससे पहले प्लीज 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 अपना असेंडेंट साइन जरूर मालूम करें, क्योंकि असेंडेंट साइन से ही जो है वो आप मालूम कर सकते हैं कि ये आपको डायरेक्टली फिजिकली कैसे इम्पैक्ट करेगा इन ऑन अ मटीरियल लेवल। उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जो कि मैं आपको लिंक में भी दे दूंगी, और आप देख सकते हैं और अपना असेंडेंट साइन मालूम कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एरीज से। एरीज के ये 12th हाउस के अंदर हो रहा है जो कि रिप्रेजेंट करता है इंट्रोस्पेक्शन को, लॉसेस को, ड्रीम्स को, आइसोलेशन को, हिडन एनिमीज को। ये साल अगर हम देखें तो ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा साल है। इसके अलावा जुपिटर आपके 9th हाउस को भी रूल करता है, विच इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग या फिर क्रॉस कल्चर। तो वहां पे आपको कोई बहुत अच्छी गुड लक मिल सकती है, आपकी कोई हायर एजुकेशन कंप्लीट हो सकती है और आप जो है वो कुछ नया लर्न कर सकते हैं। टॉरस के ये 11th हाउस में हो रहा है और जुपिटर आपके 11th और 8th हाउस को रूल करता है। तो 8th हाउस में ये हो सकता है कि आपका सर्कल ऑफ फ्रेंड्स या आपके होप्स या आपके विशेस या ड्रीम्स वो एक्सपेंड हो जाए और आपको वहां पे
कोई ऐसे दरवाजे खुले आपके लिए ग्रोथ के, जिसमें आप जो लोग आप जिनको जानते हैं उनके थ्रू वो दरवाजे खुलें। और ये बहुत अच्छा साल है कि आप अपने टैलेंट को एक बेहतर तरीके से मोनेटाइज कर सके और आप अपनी सर्विसेज वर्ल्ड को दे सके। जेमिनी के 10th हाउस के अंदर ये हो रहा है, और जेमिनी के 10th और 7th हाउस को जुपिटर रूल करता है। तो ये इट्स अ बिग ईयर फॉर योर करियर जेमिनीज। I'm telling you, expect promotion, expect expansion. Also, आप अपने करियर के ऊपर आप you can step up more, और ये आपको बहुत स्मूथ पाथ देगा। जैसे कोई परेशानियां होती हैं उसके बगैर हैसल फ्री पाथ आपका करियर बहुत बूम पे जा सकता है। कमिंग टू कैंसर, सो 9th हाउस के अंदर कैंसर की हो रहा है और आपके 9th और 6th हाउस को जुपिटर रूल करता है। तो दिस इज द ईयर टू ट्रैवल फॉर यू। अगर आपको ट्रैवल नहीं भी होगा तो आप वर्क के रिलेटेड ट्रैवल कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप वर्क रिलेटेड किसी और कल्चर के लोगों से मुलाकात करें। ये आपके हायर स्टडीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑल्सो ये आपके लिए आपकी हेल्थ के बारे में आपको अच्छी तरह जानने के लिए भी बहुत अच्छा महसूस हो सकता है। आप कोई फिटनेस कोच हायर कर लें जो कि आपको एकदम फिट कर दे। लियोस के ये 8th हाउस में हो रहा है, और 8th और 5th हाउस को जुपिटर रूल करता है। 8th हाउस जो है ये बेस्ट टाइम है अगर आपको किसी मॉर्गेज या कोई लोन के लिए अप्लाई करना है, या कोई पुराने लोन्स आपके वापस आ सकते हैं, आप बोनस रिसीव कर सकते हैं, इंश्योरेंस के थ्रू कुछ मनी आ सकता है, या आपके पार्टनर की इनकम बढ़ सकती है जिसकी सूरत में आपकी भी इनकम बढ़ सकती है। इस टाइम में शायद आप इंटरेस्ट ले, यू लर्न अबाउट टैबू सब्जेक्ट्स जो कि होते हैं डेथ से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट्स हैं, या साइकोलॉजी है, या जो सब्जेक्ट्स यूजुअली लोग नहीं जानना चाहते आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़ सकता है और क्यूरियोसिटी बढ़ सकती है। वर्गोस 7th हाउस, बिग ईयर फॉर रिलेशनशिप। आपके 7th और 4th हाउस को ये रिप्रेजेंट करता है, रूल करता है जुपिटर। तो आपके रिलेशनशिप इस साल बेहतरीन जाएंगे। लोगों के साथ आपके जितने भी इंटरेक्शन है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपको बहुत अच्छे मेंटोर्स मिल सकते हैं, और आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप अपने पार्टनर के साथ मूव इन हो, या आपके घर में आपका पार्टनर मूव इन हो जाए। तो ये अपॉर्चुनिटीज वर्गोस के लिए हैं। लिब्रा 6th हाउस, और 6th हाउस रूल करता है हमारे डेली रूटीन को, वर्क को। तो to be honest, Libra, get ready for the most busiest year for you. It's gonna be a lot of work, but आपको ये काम करने में मजा आएगा। आपकी बेहतरीन टाइम है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश कर सकें, आपका फिटनेस रूटीन अच्छा हो जाए, और आप शायद कुछ अपने बारे में नया अपनी फिटनेस के बारे में भी इंट्रोड्यूस कराएं। और आपको इस साल यू माइट गेट पेड बेटर एट वर्क, क्योंकि जो आप काम कर रहे होंगे वो आपका बढ़ रहा होगा। स्कॉर्पियोज के 5th हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है, और स्कॉर्पियोज के 5th और 2nd हाउस को जुपिटर रूल करता है। तो देयर इज मासिव ट्रांसफॉर्मेशन या इंस्पिरेशंस आपके सामने आएंगी, और आप जो हैं वो अपनी क्रिएटिविटी को बहुत इन्हेंस करेंगे। ये ऐसा टाइम है जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके बहुत ज्यादा पैसे भी बना सकते हैं, अपनी हॉबी से पैसे बना सकते हैं, और आपके क्रिएटिव स्किल्स भी बहुत ज्यादा बेहतर होंगे, और आपको नए तरीकों से भी पैसे कमाने का मौका मिल सकता है। सजिटेरियस के 4th और 1st हाउस को रूल करता है जुपिटर। तो 4th हाउस डिपेंड, इट टॉक्स अबाउट योर होम, योर लिविंग कंडीशंस। इट्स द बेस्ट ईयर टू बाय द प्रॉपर्टी, it's the best year to relocate, to find a new home if you want to. आपका फैमिली लाइफ बहुत बेहतर होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और दिस इज द ईयर फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट। कैप्रिकॉर्न आपके 3rd हाउस में ये हो रहा है। 3rd हाउस होता है कि आप कम्युनिकेशन। तो ये साल आपका राइटिंग्स, ईयर ऑफ राइटिंग्स है, लॉट ऑफ लर्निंग। शायद आपके पुराने जो बिलीव्स थे, जो या सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स थे, वो चेंज होके एक्सपेंड हो जाए, आपकी कम्युनिकेशन बढ़े, आपके जो सिबलिंग्स हैं वो भी बढ़ सकते हैं, और इसके अलावा आपके जो
जितने भी क्रिएटिव स्किल्स हैं उसमें आपको बहुत बेहतरी आ सकती है। और इस टाइम में देयर इज़ अ चांस कि आप नई गाड़ी भी खरीद लें और आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए वर्ल्ड के ऊपर इम्प्रेशन डाल सकते हैं। मैं एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगी कि कैप्रिकॉर्न यूज सोशल मीडिया एज मच एज यू कैन बिकॉज दिस कैन बी रियली रियली लकी फॉर यू। एक्वेरियस सेकेंड हाउस इज पोजेशन, मनी, इट्स द बेस्ट प्लेस फॉर जुपिटर टू बी। इस साल आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आपके पोजेशंस इंक्रीज होंगे, आपका टैलेंट बेहतर होगा और ये आपके 11th हाउस को भी रूल करता है। तो आपके जो जानने वाले हैं उनके जरिए भी आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंशन और ग्रोथ मिल सकती है। पाइसेस ऑफ कोर्स आपका फर्स्ट हाउस है और ये आपके फर्स्ट और 10th हाउस को रूल करता है। इट्स फेब्युलस ईयर फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। आपके जितने भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है आप उनको आउटग्रो कर सकते हैं, आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, यू कैन लर्न मोर, यू कैन मीट न्यू पीपल और ये टाइम आपकी करियर डेवलपमेंट का भी हो सकता है। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकते हैं और जो आपका जितने भी सेल्फ डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होके आपको एक रिन्यू कर सकता है जुपिटर। ये फोरकास्ट थी तमाम साइंस के लिए, मगर एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि ऐसा भी होता है कि हम सबके पर्सनल चार्ट अलग अलग होते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये पर्सनली आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा तो प्लीज फील फ्री टू DM मी एट सुमेरा फारूक ऑन इंस्टा and book a reading with me or find your ascendant sign and go to astro.com and find your ascendant sign and then try to read your own chart. This would be amazing. I hope you like it and I would like you guys to make a comment or tag it to your friends if you want to. और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप अपने experiences हमारे साथ भी share करें and I would like to wish you all best of luck.